डैडी। हाँ डैडी, प्रताप चाचा के लॉटरी टिकट सारे पेपर से देख के मिला दीजिए ना। हाँ देख रहा हूँ डैडी देखिए ना। हाँ D56 1981 D56 1981। प्रताप क्या हुआ? प्रताप क्या हो मालिक? तबीयत ठीक है ना आपका? हाँ सब ठीक है। एक बहुत अच्छा खबर है, तुम्हारा लॉटरी लग गया है 5 करोड़ का। क्या बोल रहे हैं आप मालिक? सही बोल रहे हैं। नहीं मालिक, मेरी ये फूटी किस्मत लॉटरी टिकट नहीं निकल सकता। आपसे जरूर कोई गलती हो रही है, आप ठीक से देखिए। नहीं कोई भूल नहीं हुआ है, हम ठीक ही देखे हैं। तुम इस शहर में दूसरे की तरह तुम भी बड़े आदमी बन गए हो। 5 करोड़ प्रताप। आप सच बोल रहे हैं मालिक? मैं 5 करोड़ रुपया का मालिक हो गया हूँ। पायल बेटी, सुनिए तुमने, हम लोग बड़े लोग हो गए हैं। हम लोग का लॉटरी निकला है, हम लोग बड़े लोग हो गए हैं। तू चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? तू सुन रही है ना? हम लोग बड़े लोग हो गए, लॉटरी टिकट लगा है। हम लोग बड़े लोग हो गए। अरे दमाई बाबू, एक बहुत अच्छा खबर है। न्यूज़ पेपर देखो क्या दफा है। अरे बकरी की तरह मत उछलकर, क्या हुआ है वो बता। अरे तुम्हारा वो ताता, प्रताप ताता, लॉटरी में 5 करोड़ रुपया मिल गया। हाँ। देखो दमाई लादा, देखो प्रताप ताता का तस्वीर आई है और क्या लिखा हुआ दे तो उसी पैसे से नया बंगलो खरीदा है। अभी प्रताप ताता इस शहर का बहुत अमीर आदमी बन गया। हाँ। रत्ना दीदी, रत्ना दीदी, क्या हुआ? क्या चिल्ला क्यों रहे हो? अपना बोरिया बिस्तर सब बांध लो, प्रताप चाचा का घर जाना है। प्रताप चाचा की बेटी की शादी में नहीं गए? अचानक उनके घर में? है वजह है। प्रताप चाचा अभी और माली नहीं है, माली से 5 करोड़ रुपए का मालिक बन गया है। 5 करोड़? क्या जी? जी, वो इतने सारे रुपए पाए हैं, इतने अमीर हो गए हैं। हाँ, मैं उस घर में आने देंगे? देगा जरूर देगा। सुना है उनके लड़की का शादी टूट गया। अब ये गोपी चांद के साथ उस पायल का शादी करवा दूंगा, उसके बाद वो 5 करोड़ रुपया मेरा। हेलो, मैं जीपी बोल रहा हूँ। तुम मेरा पैसा कब वापस दे रहे हो? हाँ दूंगा दे दूंगा। अरे मैं कलकत्ता पहुँच रहा हूँ, जाने के बाद ही तुमसे मिलूंगा। प्रताप घोष बोल रहा हूँ। और सुनिए, आप अगले हफ्ते मेरे फैक्ट्री विजिट कैंसिल कर दीजिए। नहीं, मुझे किसी और काम के लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। कितना बड़ा मकान है। हम लोग का एक्सपोर्ट का क्या खबर है साहू? सर, आपका दास एंड ग्रुप कंपनी में 2 करोड़ का चेक कंफर्म हो गया है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक में चेक भेज दें। चाचा चाचा, अरे कौन है? अरे क्या हो रहा? उठो। आशीर्वाद कीजिए, हम लोग अच्छे से रह सके। अरे क्या मुश्किल है ये? कौन हो तुम लोग? अरे मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा हूँ। ये क्या पहचान नहीं पा रहे हैं? मैं नंदू, आपके दूर के भाई भवतोष का बेटा। ये मेरी बीबी रत्ना और ये मेरा साला गधा, नहीं एक गोपी चंद। वो आप पायल की शादी में निमंत्रण भेजे थे, खत भेजा था। मेरी बीबी रत्ना बीमार पड़ गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। ओह, तुम रायगंज के भवतोष के बेटे हो? हाँ सर, तो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है। ओके सर। वो बैंगलोर का टिकट जैसे हो जाए। ठीक है सर। असल में भवतोष के मरने के बाद बहुत दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए तुम लोग को पहचान नहीं पाया। पापा? हाँ कौन? आओ बेटी आओ। पापा, मैं थोड़ा स्नेहा के घर जा रही हूँ। हाँ ठीक, हाँ अच्छी बात। इनसे मिलो, मेरे दूर के रिश्ते के भाई भवतोष, उनका लड़का। ये सब उनका परिवार आज से हम लोग के साथ नहीं रहे। ये मेरी इकलौती बेटी पायल। ओ, तुम ही पायल हो?
कितनी छोटी थी तुम, अब कितनी बड़ी हो गई हो। तुम्हारी दुख भरी कहानी मैंने सुना है। अरे मेरी बहन, भगवान मुंह सूख कर गुठली की तरह हो गया है। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल ऊ करके रो उठा, तभी तो दौड़ के आया। तुम्हारी इस दुख की घड़ी में मुझे तो आना ही था। पापा बोलो मैं ना आती हूँ। नंदू। हाँ, मेरा आज मीटिंग है, मैं निकल रहा हूँ। जगदीश, इनको गेस्ट रूम दिखा दे और उनका सामान वहाँ रख दे। बहुत रात हो गई है, सोने चलो। नींद नहीं आ रही। राजा की बहुत याद आ रही है मुझे। लड़के को कैसे घर से निकाल दिया मैंने। रो मत, शांत हो जाओ। मुझे क्या तकलीफ कम हो रही है? हाँ, उस पे गुस्सा होता हूँ फिर भी, लेकिन तकलीफ तो मुझे भी होती है। वो तो मेरी जान है। फिर भी तुम बोल देते हो, पर मैं इसी हाथ से मैंने राजा को मारा है। बच्चे अन्याय करेंगे तो माँ बाप तो सजा देंगे ही। फिर भी तुमने तो कभी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया है, इस बार उठाया है। मेरा मन बोलता है इस बार वो जरूर सुधर जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। देखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं नहीं मानता। लड़का क्या कर रहा है, कहाँ है? अरे आप कुछ मत सोचिएगा प्रताप चाचा। एक बार मैं जब यहाँ आ गया हूँ तब आपका ये घर, गाड़ी, फैक्ट्री, ये सब देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे प्रताप बाबू से थोड़ी बात करनी है। तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे पहचान नहीं पा रहे, वो मुझे पहचानते हैं। क्या हुआ? देखिए मुझे अंदर जाने दीजिए, प्रताप बाबू से मुझे काम है। तुम्हें पता नहीं किसके साथ कैसे बात किया जाता है? तुम जानते हो कौन है? ये इस घर के दामाद है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा सर। ठीक है, तुम जाओ। मैं जानता था बेटा तुम आओगे। आओ। अरे रहने दो। मैं पायल को ले जाने आया। जानते हो राजा, शादी के दिन पायल जो साड़ी पहन के अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरी ली थी, आज भी वही साड़ी पहन के उस कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, उसे ले जाओ, जाओ। पायल, पायल, क्या देख रहे हो? लो, ले जाओ। यही तो तुम्हारा सच्चा प्यार है। तुमने तो इसी को शादी किया था, है ना? हमेशा से ही तुमने पैसे को प्यार किया है। पैसे के लिए तुमने पायल से शादी की थी। पैसे के लिए तुमने मेरा, पायल का, सबके सबने अपमान किया था। तुम पैसे के लिए अपनी बीवी को छोड़कर चले गए थे। पैसा चाहिए तुमको ना? कितने पैसे चाहिए तुमको? लो, लो पैसा, लो पैसा, लो जितना खुशी पैसा लो। मैं तुम्हें पैसे से भर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पायल को नहीं दूंगा। आप गलत समझ रहे हैं। आज मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया। आज मैं मेरी पत्नी पायल को यहाँ से ले जाना है। लेने आए हो ये बोलकर तो नहीं ले जा सकते हो ना। मैंने बहुतों को देखा है, लेकिन तुम्हारी तरह बेशरम किसी को नहीं देखा। चाचा इतने बार बोल रहे हैं, अगर दूसरा कोई होता तो अब तक चला जाता, और तुम अभी तक खड़े हो। चलो 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 चलो। सुनिए आप। नहीं, कोई बात नहीं सुनना है। चलो मेरे साथ। अरे चलो चलो, निकल जाओ, निकल जाओ। मैं तेरा कोई नहीं बात सुनने वाला। चलो यहाँ से, चलो। छोड़िए, मैं मेरी पति को बगैर लिए यहाँ से जाऊंगा नहीं। बीवी? कौन सी बीवी? मैं तुम्हारी बीवी नहीं। क्या बोल क्या रही हो तुम पायल? सही बोल रही हूँ राजा। सब मेहमानों के सामने जिस दिन तुम मुझे अपमान करके चले गए,
कहाँ गया था उस दिन तुम्हारा प्यार? तुम्हारी जिम्मेदारी कहाँ गया था? पति लोग अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेके पूरे जीवन के लिए अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लेते हैं। तूफान, बारिश, हर मुसीबत में सब कुछ से बचा के रखते हैं। और तुम सब कुछ भूल के स्वार्थी जैसे मुझे अकेला छोड़ के चले गए। अब मुझसे गलती हो गई है, मुझसे अन्याय हो गया है, मुझे तो माफ कर दो प्लीज। चलो पायल, चलो तुम मेरे साथ चलो। जाऊंगी राजा, लेकिन आज नहीं। जिस दिन तुम इंसानों की तरह इंसान बनकर कमाकर मुझे खिला सकोगे, उस दिन जाऊंगी तुम्हारे साथ। हाँ, चले जाओ यहाँ से। पायल, चले जाओ। पायल, चले जाओ। पायल, 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 मेरी बात सुनो पायल, पायल। क्या हुआ? अभी तक यहाँ खड़े हो? जाओगे या फिर धक्का देकर निकलना पड़ेगा? रघु, वो चले जाए तो दरवाजा बंद कर देना। चलो सब।